हेलो, मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं बागवानी टिप्स बाय सनराइज विस्टा। चलिए जान लेते हैं आज की बागवानी टिप। इसी तरह की वीडियोस के लिए सनराइज विस्टा को फॉलो करें। नमस्कार। सेब की बागवानी में सही फैसले लेना कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने वाले कुछ खास तरीकों पर बात करने वाले हैं। सेब के बागवानों के सामने अक्सर ये सवाल आता है कि भाई कौन सा रूट स्टॉक चुनें, कौन सी वैरायटी लगाएं, और इतने सारे विकल्प जब सामने हों तो सही फैसला लेना वाकई एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना सकते हैं। आज हम इस सीज़न की 3 सबसे ज़रूरी बातें समझेंगे जो बागवानी के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए पहली सीख पर आते हैं, सही रूट स्टॉक का चुनाव। देखिए, इसका राज सबसे अच्छे रूट स्टॉक को खोजने में नहीं है, बल्कि अपनी ज़मीन और अपने समय के हिसाब से सही रूट स्टॉक चुनने में है। जैसा कि एक अनुभवी सलाहकार कहते भी हैं कि कोई एक रूट स्टॉक सबके लिए सबसे अच्छा हो ही नहीं सकता। असल में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सही परिस्थितियों के लिए सही चुनाव किया गया है या नहीं। तो ये फैसला कैसे लिया जाए, चलिए समझते हैं। अगर जमीन नई है, मिट्टी में अच्छा पोषण है और पानी भी भरपूर मात्रा में मौजूद है, तो M9 रूट स्टॉक एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुरानी जगह पर दोबारा बाग लगाया जा रहा है, मिट्टी में पोषण की कमी है, पानी की भी दिक्कत है या बाग में हर वक्त मौजूद नहीं रहा जा सकता, तो 111 रूट स्टॉक एक ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर चुनाव साबित होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय अपनी ज़मीन, पानी की उपलब्धता और कितना समय दिया जा सकता है, इसका ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा। यही मूल्यांकन एक सफल बाग की नींव रखता है। चलिए अब दूसरी सीख की ओर बढ़ते हैं। ये जोखिम को कम करने और बाग की सेहत को बेहतर बनाने का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियम है। 50%। ये नंबर सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन बागवानी में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये एक सीधा साधा नियम है जो एक बाग के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। तो ये 50% का नियम है क्या? बहुत आसान है। बाग में रेड डिलीशियस किस्मों का जो हिस्सा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में जब एक ही किस्म की भरमार हो जाती है तो उसके दाम गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ये नियम ज़रूरी क्यों है? ये बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाता है और किसी एक किस्म पर पूरी तरह से निर्भर होने से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग किस्मों का मिश्रण होने से क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है, यानी अलग अलग किस्मों के फूल एक दूसरे को फल बनाने में मदद करते हैं, जिससे फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और ज़रूरी बात, किस्मों का चुनाव हमेशा बाग की ऊंचाई के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि हर किस्म हर ऊंचाई पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। और अब आते हैं तीसरी और शायद इस सीजन की सबसे ज़रूरी सीख पर। ये सीख सब्र को सीधे सीधे मुनाफे से जोड़ती है। किसी भी किस्म को उसका असली स्वाद और मिठास पाने के लिए पूरा समय देना चाहिए। मतलब बात सिर्फ फसल काटने की जल्दी की नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी की है, जो आखिर में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, कटाई के समय जो फैसला लिया जाता है उसके नतीजे बिल्कुल साफ है। अगर जल्दबाजी में फल को समय से पहले ही तोड़ लिया जाए तो बाजार में उसकी कीमत कम मिलती है, लेकिन अगर सब्र रखा जाए और फल को पूरी तरह से पकने दिया जाए तो उसी मेहनत का सबसे अच्छा दाम मिलता है। इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए। जल्दबाजी करने से सिर्फ दाम ही कम नहीं मिलता, बल्कि ये तो पूरे सीजन की मेहनत को भी एक तरह से बेकार कर देता है। तो चलिए इन तीनों सीखों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि सेब की बागवानी के लिए एक नई और ज्यादा असरदार सोच क्या हो सकती है। तो इस सीजन की 3 मुख्य बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अपनी जमीन और अपने संसाधनों के आधार पर सही रूट स्टॉक चुनें। दूसरी, अपने बाग में रेड डिलीशियस किस्मों को 50% या उससे भी कम रखें। और तीसरी, अपनी मेहनत का सबसे अच्छा दाम पाने के लिए फल को पूरी तरह पकने दें। तो अब सवाल यही आकर रुकता है, क्या लोकप्रिय ट्रेंड्स के पीछे भागना सही है या फिर सब्र के साथ अपनी जमीन और अपनी फसल की ज़रूरतों को सुनना? फैसला हर बागवान का अपना है।